नमस्कार साथियों। आज का जो क्लास है आइटम्स फ्रेज का, वो हम डायरेक्ट लिख ही दिए हैं आज। और दिन होता था कि लिखने में जो समय आप लोगों को देना पड़ता था वो लिखना नहीं है, और सीधा आप पढ़िए मेरे साथ, और जो इम्पोर्टेंट है वही हम लिखे हैं। ऐसे तो पूरा पेज हम टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं क्लास के बाद, उसको आप जाके वहां से पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसमें सब नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन रहता है, तो सब नहीं पूछता सिविल कोड का। और एक बात मैं बता दूं कि बिहार स्टेनोग्राफर और रीडर का हम जो कहाँ से उठाया है क्वेश्चन वो देखे हैं, और 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसका देखें। उसी के आधार पर मिला के आपको बता रहे हैं कि कहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से किस बुक से उठा रहा है। ठीक है, तो सब उस बुक का आपका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगा। ये सब पूरा आइटम्स फ्रेज खत्म होने के बाद जो है सब को एक साथ आपको एक पीडीएफ दे देंगे, और पूरा पढ़ लीजिएगा। तब तक एक एक पेज आपको मिलते रहेगा। ठीक है, देखिए कुछ लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो उनको तहे दिल से धन्यवाद, उनका कमेंट बहुत अच्छा रहता है। और कुछ लोग अपशब्द बोल के चले जाते हैं, तो कुछ लोग अपशब्द बोल के चले जाते हैं, तो उनको उनके मतलब उनके में हम उनका भी जो अपशब्द बोल के जाते हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि मेरे में कुछ जो की भी कमी रहेगी वो सुधार होगा। और आपको इसलिए धन्यवाद कि आप में गलती नहीं है। आपके जो परवरिश किए थे माता पिता, आपके गुरुजन, आपके समाज, वो गलत परवरिश कर दिया आपको, इसलिए आप अपशब्द बोलकर चले जाते हैं। छोड़िए, जो भी है, जिनको जैसा सोचते हैं उनको ऐसा फल मिलता है, हम भी जैसा करते हैं वैसा मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं। देखिए मैन ऑफ वर्ल्ड्स, मैन ऑफ द वर्ल्ड्स। देखिए सबसे बड़ी बात, एक बात तो मैं और बता दूं कि अगर आप लगातार इतना दिन तक मेहनत किए हैं तो कहीं ना कहीं आप रिजल्ट की ओर हैं, रिजल्ट के तरफ जा रहे हैं। 100% आपका रिजल्ट होगा, तो इसलिए पढ़िए बढ़िया से। आशा लगाए हैं तो मेहनत पक्का किए होंगे, मेहनत किए हैं तो भी आशा लगाए हैं। देखिए मैन ऑफ द वर्ल्ड यानी अनुभवी व्यक्ति, या कह सकते हैं ना कि जो पूरा नहीं कहता कि हम पूरा दुनिया देखे हुए हैं, यानी मैन ऑफ द वर्ल्ड यानी पूरा दुनिया देखे हुए। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो केपलर की तरह पूरा चक्कर लगा लिया पूरा दुनिया का, ऐसा नहीं। वो क्या है कि उसका अनुभव हो गया है, वो सब चीज देख लिया है। उसके बाद एन एक्सपीरियंसेड पर्सन, एन एक्सपीरियंसेड पर्सन, ठीक है। एन एक्सपीरियंसेड पर्सन आप लोगों को दिख रहा होगा, चाहे नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैन ऑफ द वर्ल्ड मतलब जवान का पक्का, मतलब जो बोल दिए वो 100% सही है। यानी मैन ऑफ द वर्ल्ड मतलब नहीं कहता कि ये आदमी जो है क्या है, एकदम वर्ड का एकदम पक्का है, जो बोल दिया वही होगा। यानी ट्रू टू वंज वर्ड्स, मतलब एक जो शब्द बोल दिया वही होगा। यानी आप कमिटमेंट कर दिए कि इस बार सिविल कोर्ट में हमको क्लर्क बन जाना है, तो आप इतना मेहनत कर दीजिए कि आपको 100% वो सफलता मिल ही जाए। ठीक है, उसके बाद मेयर्स नेस्ट, ठीक है, झूठी अफवाह यानी ए फॉल्स इन्वेंशन, ए फॉल्स इन्वेंशन। उसके बाद है टू माइंड वंज प्लीज एंड एज, यानी शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना। ठीक है, टॉकिंग केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली, ठीक है, टॉकिंग केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली। उसके बाद है मिस द वर्ड बोट, मिस द बोट, ठीक है। एक होता था सेम द बोट, मतलब समान समस्या में सबको एक ही समस्या रहता था। उसके बाद इसमें कहता मिस द बोट, यानी आप एक नदी के किनारे गए और आपको क्या हुआ, आप गए और नाव खुल गया, तो आप क्या कर, आप उस पार नहीं जा पाएंगे। आप क्या होगा, उस पार, नदी के उस पार नहीं जाएंगे। यानी आप क्या किए, अवसर खो दिए। ठीक है, उस पार जाने का अवसर खो दिए, यानी मिस द बोट यानी अवसर खोना। टू लॉस अपॉर्चुनिटी, टू लॉस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद है मदर विट, मदर विट मतलब आम जानकारी, मदर विट मतलब आम जानकारी, यानी कॉमन सेंस कह सकते हैं, इसको कॉमन सेंस कह सकते हैं, मदर विट कॉमन सेंस। उसके बाद है नैरो एस्केप, नैरो एस्केप मतलब बाल बाल बचना। ठीक है, नैरो एस्केप मतलब बाल बाल बचना, यानी टू एस्केप बाय ए लिटिल मार्जिन, टू एस्केप बाय ए लिटिल मार्जिन। उसके बाद है 9 डेज वंडर्स, यानी 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। ठीक है, और ये एक कहावत सुने होंगे कि ए 9 डेज वंडर्स मतलब 4 दिन की चांदनी। 4 दिन की चांदनी होने के बाद फिर क्या होता है, अंधेरा रात ही तो होता है। यानी इसको कहते हैं कि समथिंग दैट ऑफ एक्रो यूजेज ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड। मतलब ये कह सकते हैं कि 4 दिन, कुछ दिन का जो होता है खुशी होता है, कुछ दिन की खुशी, वो बहुत खुशी होता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर से आप लोगों का नहीं, फिर से
खुशियां जब भी आती है तो थोड़े दिन के लिए आती है, उसके बाद आप फिर वैसी हाल में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड मतलब बेकार, नल एंड वॉइड मतलब बेकार, यानी इनवैलिड कह सकते हैं इसको। बेकार मतलब इनवैलिड, ऐसे ही पता चल रहा है कि बेकार मतलब इनवैलिड। ऑयली टंग, ऑयली टंग मतलब खुशामद की भाषा, ऑयली टंग, टंग मतलब जीवन, यानी आपको किसी को बार बार, ये कहते हैं गांव की भाषा में कहते हैं कि तेल लगाना, ठीक है। तो वही कहते हैं कि ऑयली टंग मतलब आप किसी को जाकर बार बार अपने जीभ से कहते हैं, अपने मुंह से कहते हैं कि खुशामद करते हैं, कोई बात कहते हैं तो वो अगर नहीं मान रहा है तो उसको आप बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, वो क्या हुआ, खुशामद की भाषा, यानी फ्लैटरिंग वर्ड्स, खुशामद की भाषा यानी फ्लैटरिंग वर्ड्स। उसके बाद वंस फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल मतलब हमेशा के लिए, वंस फॉर ऑल मतलब हमेशा के लिए या अंतिम समय के लिए कह सकते हैं। अंतिम समय के लिए, यह नहीं कहता कि हमेशा के लिए खत्म हो गया, यानी अंतिम समय के लिए भी खत्म हो गया। उसके बाद अंतिम समय के लिए फॉर द लास्ट टाइम, ये देखिए इसमें लिखा हुआ फॉर द लास्ट टाइम मतलब अंतिम समय के लिए। उसके बाद हमेशा के लिए इसको कहते हैं वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए, और फॉर द लास्ट टाइम मतलब अंतिम समय के लिए, इसी का हिंदी हुआ। उसके बाद कहता है कि पाल्मी डेज, पाल्मी डेज मतलब अच्छे व शांतिपूर्ण दिन, यानी अच्छे व शांतिपूर्ण दिन, यानी फ्लुएंट डेज या पीसफुल डेज कह सकते हैं। पीसफुल डेज, इसको पीसफुल डेज भी आप कह सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि हम जो वर्ड लिखे उसी को, आप इसको हिंदी करिए और इसके हिंदी के अनुसार अपना सोच के लिख दीजिए, ठीक है। वहां एग्जाम में यही चाहता है लोग कि जो भी आपके कॉपी चेक करेंगे, जो भी प्रोफेसर होंगे कॉपी चेक करने, चाहे बीएचयू का हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, चाहे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का हो या पटना यूनिवर्सिटी का हो, तो वो खुद जज तो खुद अपना कॉपी चेक नहीं करेंगे, उनके पास समय भी नहीं है, इतना सारा केस रहता है। तो वो चाहेंगे कि आप जो है अपना वर्ड में लिखिए उनको, ताकि अच्छा लगे, उनको लगे कि आप याद करके नहीं, आप समझ के लिखें, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद है पार्ट, पार्ट ऑफ पार्सल, पार्ट ऑफ पार्सल यानी आवश्यक अंग, यानी आवश्यक अंक मतलब इसेंशियल पार्ट, इसेंशियल पार्ट या इंपोर्टेंट पार्ट कह सकते हैं। इंपोर्टेंट कहना उतना सही नहीं है, लेकिन इसेंशियल पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। देखिए ये मेहनत आपको कैसा लगा इसको कमेंट जरूर करिएगा, और बढ़िया अगर लगा वीडियो और कलेक्शन अगर बढ़िया लगा तो प्लीज आप एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा। और जो भी जिनको भी इससे पहले वाला पीडीएफ चाहिए वो, और इसके बाद जो भी क्लास आएगा उसका, ठीक है, सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। इसके बाद हम एडम्स फ्रेज के बाद एक स्पेलिंग टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे ल्यूटिनेंट, ल्यूटिनेंट मतलब लेफ्टिनेंट होता है, आप लोग लेफ्टिनेंट बोलते हैं, लिखाता है ल्यूटिनेंट, तो वहां पर ठीक करने देगा तो उसको भी हम करा देंगे और उसका भी पीडीएफ दे देंगे, आप उसको पढ़ के चल जाइएगा। 160 150 से के लगभग वर्ड है, कुछ ही वर्ड पूछा जाता है। जैसे स्कूल मतलब, स्कूल मतलब एस वहां क्या हो जाता है, स्कूल मतलब इसको ई साइलेंट हो जाता है, ई लिखा भी नहीं जाता लेकिन बोलता है क्या, स्कूल बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो उसी तरह कुछ वर्ड है जो हम बता देंगे, उसको पढ़ के चलिएगा तो लगभग उसी से क्वेश्चन रहता है, उसको भी पीडीएफ दे देंगे। जय हिंद।